जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक के लिए 6 वाला को आज के बाद छोड़ देंगे। ठीक है, क्लास 6 वाला को आज के बाद छोड़ देना है। 1 और 2 इतना ही वह किया रहेगा क्लियर, तो उसका काम आसान है। ठीक है, क्लास 6 वाला का यही तक। 7 वाला का 1-2 और चलेगा। ठीक, तो इसमें आज हमको पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको हम क्या आपको बताएं। देखिए तो आ रहा है, ये तो उल्टा हो गया जी। हाँ, ये है पहला पेज, देखो तो आ गया, आ गया कि नहीं आया? आ गया ना पहला पेज। चलो अब दूसरा पेज, बस 2 ही पेज है। ठीक है, हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है। कहां तक पढ़ लिए उसके बाद में जोड़ेंगे हम लोग। कहां तक पढ़ लिए थे? एटम पढ़ लिए थे, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल से पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी बोले थे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, कब हुआ, क्या, इसको नहीं बताना है आपको, बाद में बताएंगे जब 7 वाला को छोड़ेंगे तब। सिर्फ 8-9 वाला को बताना है। ठीक है। उसमें है कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। अब एटम में, एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है ना। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना। क्या बताए थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नहीं, तो इसमें किसका जगह कहां होगा? ठीक है, तो मान लो कि एक हम एटम का शेप बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका सेंट्रल पार्ट हुआ। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ये भारी होता है, इसका भी बताएंगे बाद में। इस सेंट्रल पार्ट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन है, भोले बाबा, ठीक है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। बात समझ गया? वो इसमें घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेल या ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? सेल ही बोलते हैं, या क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब आओ कि मान लो किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ये तो हम बता दिए हुए हैं कि नहीं बताए? वो तो बता चुके हैं किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। क्या? एटॉमिक नंबर बराबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। ठीक, एटॉमिक मास में से इसको माइनस कर लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया था। वो सब काम तो हम कर लिए थे, उसका टेबल भी कहे थे बनाने के लिए, बना लिए होइएगा ईमानदारी से। और नहीं बनाए होइएगा, समझ गए, तब आपको हम नटराज सर्कस दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो सेल है, ये जो ऑर्बिट है, ठीक, ये ऑर्बिट जो है साहब, सो कोनो एक ही ऑर्बिट नहीं होता है। जैसे एक ऑर्बिट है, ये हो गया मान लो दूसरा ऑर्बिट, ये हो गया तीसरा ऑर्बिट, ये हो गया चौथा ऑर्बिट। इस प्रकार से ऑर्बिट बना हुआ है। ये जो पहला ऑर्बिट है इसको हम लोग कहते हैं, ऑर्बिट कहो चाहे सेल कहो, इसको कहते हैं हम लोग के सेल, इसको कहते हैं एल सेल, इसको कहते हैं एम सेल, इसको कहते हैं एन सेल। तो वही बोर साहब, बोर ब्यूरी स्कीम, बोर ब्यूरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉन को सजाया गया। इलेक्ट्रॉन माने क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नहीं, तो मान लो कि हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम भाई साहब को ले लिए, माने क्या? Na, एटॉमिक नंबर कितना? 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 11। इसको सजाना है। तो इसको जो सजाना है, तो
इस सब जो सेल है, तो किसमें कितना सेल है वो भी हमको पता लगाना है, वो भी उसी से पता चल जाएगा। और जब हमको सेल का पता चल जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग जो पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें यह किस पीरियड में है। बात समझ गया ना? क्या समझा? कि एटॉमिक नंबर हमको पता है, ठीक, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन को इस सेल में हमको सजाना है। कैसे कैसे सजेगा वो बोर साहब एक नियम दिए, अभी नियम बताएंगे आपको हम, ठीक है? उस आधार पर सजा दिए, ठीक। और जितना सेल में जाएगा, मान लीजिए 1 घर हुआ, 2 घर हुआ, 3 घर हुआ, 4 घर हुआ, 4 सेल हुआ। चारों सेल का नाम है के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है? चारों सेल में वो एक दूसरा से है। अब देखो सजेगा कैसे, इसके लिए बोर साहब एक फॉर्मूला दिए हम लोगों को, 2n²। फॉर्मूला क्या दिए? 2n², ठीक है? 2n², 2 तो आप जान रहे हैं, n भी जान रहे हैं, ABCD। तो यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। जैसे k सेल है, यह पहला सेल है, इसमें k में n = 1, l में n = 2, m में n = 3, n में n = 4। ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n है, ठीक है? ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n है। समझा? ध्यान रखो इधर। देखो 2n², क्या फॉर्मूला? 2n²। सेल कहां से है? K L M N, तो लगातार है, कोई दिक्कत नहीं। K से शुरू करो, K L M N O। जितना जैसे से एलिमेंट नया नया बनता जाएगा वैसे वैसे हो जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो K सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो 2n², ठीक है? अब बताओ कि K सेल के लिए कितना होगा? n²। n कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 2। यानी K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन K सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन K सेल कितना? 2। क्यों होगा सो समझ गया? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन L सेल कितना होगा? 2n², 2 × 2² यानी क्या? 8। कितना हो गया? 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन M सेल यानी कितना हो गया? 18। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन N सेल कितना हो गया? 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन O सेल कितना हो जाएगा? 50। इस प्रकार से बना लेगा। अब तो समझ गया एक रूल। दूसरा रूल दिए वो क्या कि किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। अभी इतना ही समझो, और है आगे, ध्यान रखना। अभी तुम इतना ही समझो कि किसी भी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। 8 में कहेगा क्यों? 8 में स्टेबल हो जाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल यदि कोई होता है ना, तो किसमें होता है? 8 में स्टेबल हो जाता है। और यदि बचता है तो दूसरा को दे दो, ठीक है? अच्छा, वो आगे आएगा। पहले 2n² आ गया, तो इसी सोडियम वाला को सजा के देखो। सोडियम वाला को सजा के देखते हैं। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन खा गया? 2। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन खा गया। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन खा गया। अब जो बचा वो किस सेल में चला गया? तीसरा सेल। नहीं, यानी सोडियम साहब के लिए K सेल, L सेल, M सेल। सोडियम साहब के लिए K में कितना? 2, L में कितना? 8, M में कितना? 1। हो गया 2, 8, 1। अब तो समझ गया। एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम यानी K यानी क्या? 19 हुआ, ठीक। तो क्या करेगा? 2, पहला में 2, ठीक, दूसरा में 8, ठीक। आज जो बचेगा वो तीसरा में नहीं, ये तो हो गया मेरा 8। अब कितना बचेगा? 11। यहां 11 लेगा। क्या कहा था? 8 से ज्यादा नहीं रखना है।
8 से ज्यादा नहीं रखना है। 8, अरे वहां 9 कहते 9 होगा ना, 11 लिखा गया। 2 8 9, 9 तो नहीं रख सकते हैं, क्या रखें 8, और जो बचेगा वो किसमें 1। इसमें 4 सेल हो गया, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। अब सजा लेगा। इस प्रकार से आपको सब में हम लिख दिए हैं कि किसको कहां तक बनाना है। जैसे पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1 में हम लिख दिए हैं कि अच्छा, इसके आधार पर और सिर्फ चीज निकलेगा ना, क्या है, नहीं लिखे हैं क्या? लिखे तो थे कि किस क्लास को कितना तक बनाना है, उसमें लिखे थे, पहला वाला में लिखे थे ना। अच्छा चलिए, तो जिसको जहां तक कहे थे, जिसको जितना एलिमेंट तक कहे थे, जैसे 6 वाला को कहे थे 18 तक तो वहीं तक बनाएगा, 7 वाला कहे थे 36 तक बनाएगा, और 8 9 वाला 54 तो 54 तक इस सारा का सेल के द्वारा बना लेगा। ठीक है, चलो जैसे पोटेशियम भी हो गया, सोडियम हो गया, 2 हम बता दिए। इससे एक चीज और हमको बताना है, क्या? सो देखो, इससे अगला चीज, इसको हम साफ करें। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लिए कैल्शियम, एक एग्जांपल ले लिए हम कैल्शियम। ठीक, सिंबल क्या? Ca, एटॉमिक नंबर कितना? 20। ये आपका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी कितना? 20। Ca न्यूक्लियस है, ये आपका हो गया के सेल, ये आपका हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल, ये हो गया एन सेल। ठीक है, ये तो आप सजा लीजिएगा। के सेल में कितना? 2। ठीक है, एल सेल में कितना? 8, एम सेल में भी कितना? 8, और एन सेल में कितना? 2। इसको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सजाइएगा। कैसे? जैसे 2 हम लिखे हैं ना, तो 1 2, इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 1 2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को सजाना। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे थे, अब उस पर आओ। के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, 2 8 8 2। तो कितना सेल हुआ इसमें? 4 सेल हुआ नहीं, टोटल कितना सेल है इसमें? 4 सेल। तो 4 सेल हुआ, इसलिए पेरियोडिक टेबल में, पेरियोडिक टेबल जो आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो आके ले जाएगा। ठीक है, जिसके पास पेरियोडिक टेबल नहीं है, आज भी नहीं है, मेरा बच्चा है उसके पास होना ही चाहिए। यदि नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोरोना खा गया या बाढ़ में दहा गया, ठीक है, या कोई चोरी कर लिया, तो आकर के फिर तुम ले जाओ। ठीक है, पेरियोडिक टेबल में ये जो मेरा होता है हॉरिजॉन्टल वाला, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। तो पीरियड कितना होता है पता है? 4 5 6 7 पीरियड होता है। और ये जो होता है, ये होता है ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप कितना होता है? 18, और पीरियड कितना होता है? 7। ठीक, तो हमको बताना है अब यह कैल्शियम जो है वह किस पीरियड में है। पहला पीरियड में है कि दूसरा में है कि तीसरा में कि चौथा में। ठीक, इस सेल पर पता चलता है। इसमें कितना सेल? 4 सेल, इसीलिए यह 4th पीरियड में है। अब समझ गया? पीरियड पता चलेगा किस पीरियड में है। वैसे भी अब देखो, जैसे हम लोग लिखेंगे 2 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो पहला सेल में 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन,
पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला पीरियड में भी 2 एलिमेंट। दूसरा सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा पीरियड में क्या 8 एलिमेंट्स नहीं, तीसरा सेल में 8 एलिमेंट्स, तीसरा पीरियड में भी क्या तीसरा पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पीरियड में क्या 8 एलिमेंट्स, चौथा में जाके 18 होता है ना। वैसे ही अपने समझ जाएगा। फोर्थ पीरियड पता चल गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो तुम, जैसे हम ले लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को छोड़ो, बेरिलियम ले लो। बेरिलियम बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2 2 2 2 कितना सेल होगा? ये तो के सेल का है, ये क्या है एल सेल का है, नहीं है के सेल का और एल सेल का। इन किस पीरियड में है भाई? यह पीरियड नंबर 2 में नहीं है, क्योंकि पहला पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों कोना पर, और दूसरा में क्या लिथियम बेरिलियम आएगा ना, आगे दूसरा पीरियड में हो गया। यानी इससे तुम्हारा सेल पता चल गया। ठीक, एक चीज और पर, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आ जा क्या किया जाए टाइम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक अलग अगला पॉइंट पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल पर चलो। तो आउटर मोस्ट सेल, आउटर सब चीज में लिख दिए हैं, इसीलिए आज हमको लिखना नहीं पड़ रहा है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होगा वह कहलाता है वैलेंस सेल। वह क्या कहलाता है? वैलेंस सेल। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें रहेगा वह कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाओ इस बात पर, हो जाएगा नहीं, पॉइंट हो जाना चाहिए। लिख तो हम दिए सारा तुमको। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे हम ले लिए फास्फोरस P, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉन कितना 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तू बना लेगा 287, के सेल में 2, एल में 8, एम में कितना 7, के एल एम। ठीक है, इसका मतलब पीरियड किस पीरियड में होगा? थर्ड पीरियड में होगा, ये भी पता चल गया। अब हम लोग किस पॉइंट में हैं कि आउटरमोस्ट सेल इज वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन हुआ? वैलेंस सेल कौन हुआ? सबसे बाहर कौन है? एम। आउटरमोस्ट सबसे बाहर कौन है? एम। एम सेल हो गया मेरा। ठीक, अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोले हैं? आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 हो गया। अब आजा वैलेंसी। अब क्या आजा? इस सबके बाद वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कहता है यदि आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 रहेगा, याद रखना, यदि आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 रहेगा, यदि आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। अभी तुम सीधा इतना ही समझो। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में यदि 1 2 3 रहेगा तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। वो तो एग्जाम्पल हम यहां नहीं दिए हैं, ले लो। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, के सेल, एल सेल, एम सेल 282, पीरियड किस पीरियड में? थर्ड पीरियड में। वैलेंस सेल कौन कहलाएगा? वैलेंस सेल एम सेल कहलाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। अब वैलेंसी कितना होगा? यही ना बोल रहे थे हम, वैलेंसी। क्या बोले थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 रहेगा तो वही हो जाएगा। ठीक है,
वही हो जाएगा, यानी इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। अब है कि +2 की -2, +2 की -2। अच्छा, इसके लिए एक चीज देखो, ये देना लेना वाला जो बात है, ठीक है, देने लेने वाला जो बात हो रहा है, तो सबको ऑक्टेट पुराना रहता है। क्या पुराना रहता है? ऑक्टेट माने अष्टक, माने क्या 8। और रिमोट सेल में कितना पुराना रहता है? 8। ठीक, इसके पास 2 है, इसको कोई 6 देने वाला है? इतना ईमानदारी का दुनिया है? नहीं है, बोलो है? नहीं है। अब हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में जी में राम जी का मंदिर बनेगा, तब 100-200 साल के बाद, 400 साल के बाद फिर राम राज्य आएगा, तब ऐसा हो सकता है। तब तक तो हम लोग मिट्टी में मिल गए रहेंगे। हमको अभी इतना ही समझना है कि 1 2 3 रहेगा, ठीक है, तो वो तो किसी को देगा, जिसके पास 5 6 7 है उसको दे देगा कि वो अपना 8 पूरा लेगा, जो आजकल चल रहा है क्या। इसीलिए यह किसी को देगा, तो देने वाला प्लस, देने वाला प्लस, इसका बैलेंस हो जाएगा क्या +2। क्या हो जाएगा? +2। अब आ जाए 1 2 3 तक हो गया। यदि आउटरमोस्ट सेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 8 होगा, तब क्या होगा? 4 5 6 8 होगा, तब क्या होगा? यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 होगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? 8 माइनस उतना हो जाएगा। जैसे यहां 7 है तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आती है? वैलेंसी कितना हो गया? 1। ये तो लेने वाला है, ये क्या है? लेने वाला है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? -1। समझा बात? ये बात समझ गया? अब आया, अब कहेगा नोबेल गैस। एक और उसमें हम लिख दिए हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस या इसी को बोलते हैं रेयर गैस, या इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस। नोबेल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस। नोबेल गैस, रेयर गैस और इनर्ट गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इस सब का वैलेंसी 0 होगा, इस सब का वैलेंसी 0 होगा। अब कहेगा हीलियम वाला बात, हीलियम का तो 2 ही है, तो वो बेचारा डुप्लेट, सिर्फ हीलियम के लिए एक वर्ड का यूज हुआ डुप्लेट, यानी उसका 2 ही में पूरा हो जाता है, ठीक है। और बाकी सबके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंसी कितना? 0, यानी क्या? नोबेल गैस। वैलेंसी 0 माने क्या? नोबेल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया, टाइम खत्म हो गया, कि कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, ठीक है, वो आगे बताएंगे। ठीक, जय मां बंगला मुखी। जय मां बंगला मुखी।